नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पहले निमंत्रण मांगा, फिर जब निमंत्रण आया तो निमंत्रण ठुकराया, और अब अयोध्या का मार्ग कांग्रेस को क्यों याद आया? जी हां, आज बड़ा दिलचस्प हुआ। आज मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, धुरंधर नेता, वो सब आज अयोध्या पहुंच गए भगवान श्री राम की शरण में। ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कल तक तो सारे नेता जो हैं वो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में शामिल थे। अचानक आज सबके सब अयोध्या आ गए, और अयोध्या इसलिए आ गए क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि भाई ये सब राम भक्त हैं और भगवान राम का उनका दरअसल आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की भगवान राम में इतनी ही आस्था है तो फिर आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो निमंत्रण है वो आखिर क्यों ठुकराया? ये आस्था है या वोट का रास्ता है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दरअसल अब हो क्या गया हिंदुस्तान में अब ये हो गया है कि राम जो हैं वो इस वक्त सबके लिए जरूरी हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से पूरा देश राममय हो गया है, उसके बाद ये सभी लोगों को अब समझ में आ रहा है कि भगवान राम की शरण में नहीं गए तो फिर जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। इसीलिए जो लोग कल तक भगवान राम को ये कहते थे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, जो भगवान राम का मंदिर बने अयोध्या में, उसको लेकर तमाम तरह के अड़चने रोड़े अटकाते थे, आज वो भी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच गए। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि अगर आपकी राम में आस्था ही है तो फिर आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया क्यों? और अगर ठुकरा नहीं था तो फिर पहले मांगा क्यों था? ये तमाम सवाल हैं जो आज हमारे सामने। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा आपको अयोध्या के कुछ दृश्य दिखा देता हूं, क्योंकि आज जब कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता अयोध्या में गए तो उन्होंने सरयू में डुबकी तो लगाई, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब दर्शन करने मंदिर गए तो साथ साथ उनके कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर वहां गए, और उसको लेकर के कुछ स्थानीय लोगों से, कुछ भक्तों के साथ हाथापाई भी हुई। क्या कुछ हुआ, उसके बाद क्या कहा गया, जरा जल्दी से देख लीजिए। झंडा यहाँ छीना गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया, और ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है। दर्शन करने आए तो राम जी का झंडा लेके आए, हनुमान जी का झंडा लेके आए, सनातन धर्म का झंडा लेके आए, तिरंगे का झंडा लेके आए, लेकिन ये कौन सा तुम कांग्रेस का झंडा लेकर के घूम रहे हो? दर्शन करने के लिए किसी हिंदू को मना नहीं है, लेकिन जब वो प्रतीक चिन्ह लेकर कांग्रेस का झंडा लेकर आएंगे और उसी राम को अदालत में काल्पनिक बताएंगे, और जब राम काल्पनिक हैं तो सत्यता में दर्शन करने क्यों आते हैं फिर वो? ये भगवान राम का मंदिर, यहाँ जितने लोग दर्शन करने, हजारों लोग, लाखों आ रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हम लोग दर्शन करने आए हैं। निश्चित तौर से जय जय सियाराम हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा को, निमंत्रण को ठुकराना अच्छी बात नहीं है। क्या दर्शाना चाहते, विषय ये है, एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को, निमंत्रण को ठुकराते हो, दूसरे तरफ आप वहीं पर आते हो। एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो। तो एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो, पहले निमंत्रण मांगते हो, फिर निमंत्रण ठुकराते हो, और फिर
अयोध्या के मार्ग पे जाते हो, ये क्या माजरा है? इसी को लेकर आज की चर्चा होगी। दो टूक में मेरा आज का सवाल सुन लीजिए। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर मैं आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल है, पहले प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, अब अयोध्या का मार्ग आया, याद आया, आस्था या वोट का रास्ता? जी हाँ, पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराया, अब अयोध्या का मार्ग याद आया, आस्था या वोट का रास्ता? ये मेरा आज का सवाल है। और आज मेरे साथ 4 मेहमान जरूर जुड़ेंगे, लेकिन कुछ देर में, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ एक पहले खास मेहमान जुड़ रही हैं मुंबई से। मैं जरा उनका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जो हैं जुड़ चुकी हैं प्रियम गांधी मोदी। जितना उनका नाम दिलचस्प है, उतने ही वो दिलचस्प लेखिका भी हैं, प्रियम गांधी मोदी। दरअसल प्रियम गांधी मोदी की एक किताब इन दिनों आई है, वो चर्चा में है, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। जी हाँ, प्रियम जी के हाथ में है। शुक्रिया प्रियम जी, दो टूक में जुड़ने के लिए। क्या होता अगर कांग्रेस ना होती? ये उनकी नई किताब चर्चा में आई। इस किताब पर हम किसी और दिन विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस किताब में पूरा रिसर्च के साथ उन्होंने ये लिखा है कि अगर दरअसल कांग्रेस ना होती, और अगर जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को तिरोहित कर देना चाहिए, अगर वैसा होता तो आज भारत कहां होता, उसका उन्होंने बड़ा विस्तार से बात करी है। लेकिन आज मैं खास तौर से राम मंदिर के संदर्भ में, क्योंकि आज कांग्रेस को भी अयोध्या की याद आ गई है, इसलिए आज प्रियम के इस पुस्तक में कुछ कुछ इसका भी जिक्र है कि अयोध्या को लेकर, धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस की शुरू से क्या पॉलिसी रही है। तो प्रियम जी, जरा अपने पुस्तक के संदर्भ में बताइए। आज तो कांग्रेस अयोध्या के मार्ग पर पहुंच गई, लेकिन आपकी पुस्तक में यह भी जिक्र है इस बात का कि सनातन धर्म को लेकर के शुरू से ही कांग्रेस की क्या नीति रही है, जरा उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। नमस्कार अशोक जी, और धन्यवाद आपके शो पर लाने के लिए। तो पहले मैं शुरू करूंगी कि जब महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े, तब उन्होंने जो हिंदुत्व अपनाया, उससे काफी जो लीडर्स थे उस वक्त कांग्रेस के, जैसे कि जिन्ना, वो डिस्टेंस होके चले गए, लेकिन उससे इग्नोर करके गांधी जी ने अपना हिंदुत्व गर्व से अपनाया। तो आज की कांग्रेस अगर गांधी जी को अपना आइडियोलॉग मानती है, तो उस गांधी जी के हिंदुत्व तौर तरीके को तो उन्होंने कब से छोड़ दिया है। अब सेकंड पॉइंट में ये कहना चाहूंगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए चुना था, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि गांधी जी तो चाहते थे कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ना रहे। ओके, सेकेंड चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने कश्मीर के मुद्दे को भी डिले किया, एक्सेशन को डिले किया, उसका भी मूल वजह यही था कि उन्हें दिखाना था कि हम कितने सेक्युलर है। अब आगे बढ़ते हैं उनकी बेटी के दौर पे, कि इंदिरा जी जब कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी पहली बार, तब उन्होंने केरला में मुस्लिम लीग के साथ टाई अप किया, और उस वक्त तो हम जस्ट पार्टीशन के वो सदमे से बाहर आ रहे थे, अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल वो जख्म रॉ था। और फिर भी इंदिरा जी ने मुस्लिम लीग के साथ केरला में टाई अप किया, और वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करके अपने पिताजी को इन्फ्लुएंस करके टॉपल करवाया। अब आगे बढ़ते हैं, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, तब जो गाय रक्षक, हमारे साधु संत, जो हिंदू धर्म के मुख्य लीडर्स है, जब वो पार्लियामेंट आए प्रोटेस्ट में कि गायों की रक्षा होनी चाहिए, ये गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, तो उस वक्त इंदिरा जी ने एज प्रधानमंत्री उन पर ओपन फायर और लाठीचार्ज करवाया। पूरे दंगे फैल गए, और उन्होंने पहली बार आर्मी को स्ट्रीट में भेजा, क्यों? अपने साधुओं को मारने के लिए। ये कैसा उनका हिंदू धर्म से प्रेम है कि अपने धर्म के ही जो मुख्य लीडर है उन पे गोली चलाए। फिर तो इंदिरा जी के दौर के बाद आए राजीव जी,
और उनके बाद नरसिम्हा राव जी एज प्रधानमंत्री। अब नरसिम्हा राव जी के वक्त ये हुआ कि बाबरी ढांचा टूटा। अब परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को इस बात से इतना सदमा लगा कि बाबरी ढांचा तोड़ा गया कि जब नरसिम्हा राव की डेथ हो गई तो प्रोटोकॉल ये था, जो प्रधानमंत्री है कांग्रेस के, उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को कांग्रेस के ऑफिस में लाया जाता है अंतिम प्रार्थना के लिए। तो उनकी बॉडी को वो गेट के बाहर खड़ी थी, कांग्रेस के ऑफिस के, कांग्रेस कार्यालय के गेट के बाहर खड़ी थी, और सोनिया मैडम के पास लोग देख रहे थे कि प्लीज इनकी बॉडी को अंदर आने दीजिए कार्यालय में। उन्होंने अंदर आने नहीं दिया और अंतिम संस्कार के लिए भी प्रियम जी आप एक बड़ी बात कह रही है। आप कह रही है कि दरअसल जो नरसिम्हा राव के प्रति जो एक कांग्रेस गांधी लीडरशिप में जो एक नफरत का भाव था, जिसके कारण उनके मरने के बाद उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि नरसिम्हा राव के समय में बाबरी ढांचा गिरा था, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो 91 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जिसका क्रेडिट वो आज भी लेते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री के समय पे हमने 91 के जो हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स है वो लाए थे, तो उन्हें तो नरसिम्हा राव जी से खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं थे, क्योंकि नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री होने के समय पर बाबरी ढांचा तोड़ा गया। तो उसके बाद की जो हिस्ट्री है सोनिया गांधी जी के वक्त, या मनमोहन सिंह जी के जो गवर्नमेंट में, और अब तो सोनिया गांधी जी, अब राहुल गांधी जी के अंडर जो कांग्रेस है, वो तो बिल्कुल ही अपीजमेंट जो बोलते हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। उनको जो उनका माइनॉरिटी वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, वो उनकी पॉलिसी है। दे हैव, एक हम बोलते हैं ना, प्रिविलेज ऑफ द माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी को उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप अपना हक मांगो, आपको जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इंडिया में, उनसे ज्यादा हक मिलना चाहिए। वो जो राजनीति करते हैं वो बिल्कुल हिंदू धर्म के विरोध की राजनीति। अच्छा प्रियम जी एक चैप्टर जो है राजीव गांधी का आता है बीच में, जब आपने कांग्रेस रूलर्स की बात करी, मैं गांधी जी वाली बात पे भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चैप्टर राजीव गांधी का आता है। आज भी कांग्रेस के लोग जब राम मंदिर बन रहा है तो ये कहते हैं कि भाई ताला तो राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया, तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजीव गांधी के समय में कांग्रेस हिंदुओं के फेवर में थी, राम जन्मभूमि के पक्ष में थी, और कांग्रेस का शायद, या राजीव गांधी जी का दिल जो है वो बिल्कुल हिंदुत्व के लिए हो गया था। देखिए, ये भी उनकी कैलकुलेटेड राजनीति थी। शाह बानो के जजमेंट के बाद जो कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदू, हिंदुइज्म, जो हिंदू लोग हैं, उनको बहुत ही परेशान हो गए, और वो सेंटिमेंट को जरा सा शांत करने के लिए ये राजीव गांधी जी ने ये कदम उठाया। मैं ये भी कह सकती हूँ बड़े विश्वास के साथ कि उस वक्त राजीव गांधी जी कुछ मिडिल मैन के थ्रू आरएसएस के भी संपर्क में थे, क्योंकि उनको हिंदुओं को अपील करना था ताकि उनकी वोटें ना जाए। तो इसमें हिंदू प्रेमी वो नहीं थे, ये भी वोट बैंक का ही पॉलिटिक्स था। तो आपने जैसा कहा कि गांधी जी का जो एक था, गांधी जी दिल से हिंदू थे, भगवान राम के भक्त थे, वो हमेशा भगवान राम के भजन गाते थे। गांधी जी के हाथ से निकलकर कांग्रेस पूरी तरह से सेकुलर कांग्रेस हो गई आज़ादी के बाद, आपका मोटे तौर पर आप कह रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसमें आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, कि आपकी किताब भी एक हाइपोथेटिकल सवाल पे है, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, तो अगर कांग्रेस नहीं होती तो क्या आपको लगता है आज़ादी के बाद ये जो राम जन्मभूमि का संघर्ष इतना लंबा चला, इतने कार सेवकों को बलिदान देना पड़ा, तो क्या आपको लगता है ये मुद्दा सुलझ जाता पहले ही, राम जन्मभूमि का मसला? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी किताब का टाइटल ऐसा है, लेकिन हर चैप्टर जो है और हर इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पे बेस्ड है। आज जो हमारी समस्याएं है, उस समस्याओं का जो बैक स्टोरी जो है, वो सारी बैक स्टोरीज इसमें है। आपकी जो सवाल है उस पे मैं ये आती हूँ कि उस वक्त यदि पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, गांधी जी की इच्छा अनुसार और कोई और लीडरशिप आती,
जैसे कि सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल, तो ये जो राम मंदिर की हमें इतनी लंबी समय तक राह देखनी पड़ी, वो इतनी नहीं देखनी पड़ती। ये मैं आपको पक्के से कह सकती हूँ। चलिए, और बहुत सारी और भी चीजें होती है। आपने कश्मीर का भी जिक्र किया, शायद कश्मीर की समस्या भी इतनी लंबी नहीं चलती। मौका लगेगा तो हम इन सब पे जरूर बात करेंगे, आपने जो इस पुस्तक में जिक्र किया। लेकिन आज क्योंकि हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर कांग्रेस की क्या नीति रही और राम जन्मभूमि, अगर आपका जैसा जी मैं अंतिम मेरे लास्ट फ्यू वर्ड्स में ये कहना चाहती हूँ कि आज भी सिर्फ वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी भले जा रही है अयोध्या और सरयू नदी में कितनी भी डुबकी लगा ले, जब तक उनके पार्टनर सनातन को गाली देते रहेंगे तब तक उनका कुछ नहीं होगा। लोग अब समझ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक ये रखा, आस्था या वोट का रास्ता। क्योंकि आस्था है डुबकी लगाना, या दरअसल उनको अब लग रहा है कि अब इस देश में भगवान श्री राम का अस्तित्व नकार करके कोई भी राजनीतिक दल राजनीति नहीं कर सकते, समझ आ रही है। लेकिन अगर समझ में आ रही है तो अपने पार्टनर्स को भी समझाना पड़ेगा, जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और ना जाने क्या क्या बोल के उसके इरेडिकेशन की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रियम गांधी मोदी, आपका मुंबई से जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये तो हमने प्रियम जी से बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 4 मेहमान मेरे साथ होंगे और फिर चर्चा इसी पर होगी, आस्था या वोट का रास्ता। आज कांग्रेस अयोध्या गई, उसके पीछे क्या भाव है, इस ब्रेक के बाद। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, AIC। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा
कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तो 2 टूक आप देख रहे हो। 2 टूक में हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज पहले कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया और उसके बाद जो है पहले निमंत्रण मांगा फिर निमंत्रण ठुकराया, और जब ठुकराया तो आज अयोध्या का रास्ता क्यों याद आया, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए 4 मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सरदार आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और एक बात आज जरूर इनके बारे में बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से 11 दिन का एक यम जो है, एक बड़ा मुश्किल एक व्रत जिन्होंने रखा, अखंड व्रत 11 दिन का जो रखा, उसको देख के उससे प्रेरित होकर सरदार आरपी सिंह जी भी 11 दिन के व्रत पर हैं। सिर्फ पानी इन दिनों ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ जाप करूंगा। और उसके बाद ये वहाँ पर अयोध्या भी जाएंगे और वहाँ पर गुरुद्वारे में विशेष कार्यक्रम का भी इन्होंने आयोजन किया है, राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए। तो आरपी सिंह जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक, लोकेश जिंदल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। शुरुआत करता हूँ आरपी सिंह जी आपसे। आरपी सिंह जी, राम मंदिर तो सबका है, आज कांग्रेस के नेता वहाँ गए और उनके साथ उनका झंडा खींच लिया और इस तरह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, ये तो गलत बात है ना। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए अयोध्या में। अब देखिए, ये लोगों की भावना है। कांग्रेस पार्टी राम को लेकर जिस प्रकार का उनका स्टैंड लगातार निरंतर रहा, और आज जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पर आपका स्वागत है, हर किसी का स्वागत है। सरयू नदी में आप डुबकी लगाइए, रामलला के दर्शन करिए, उन रामलला के दर्शन करिए जिनको आपने कई साल तक टेंट में रखा, ऊपर छत नहीं बनने दी और मना कर दिया गया था, परंतु फिर भी आप दर्शन कर सकते हैं। राम तो जो आस्तिक है उनके भी हैं, जो नास्तिक है उनके भी हैं, परंतु आप वहाँ पर राजनीतिक झंडा लेकर जाएंगे तो लोगों में जो गुस्सा होगा वो ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल आदमी ने या कोई सरकार ने, वहाँ पे लोगों का गुस्सा था जो फूट कर निकला था। क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से हुई है और जिस प्रकार के लगातार कुठारा घाट सनातन को लेकर, जहाँ भगवान राम को लेकर, जहाँ हिंदुत्व को लेकर हुआ, मैं एक सुना देता हूँ, मेरे पास अभी मैंने गूगल करते हुए ढूंढा, एक सुना देता हूँ। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब देखिए, खड़गे जी का आवाज है। खड़गे जी का बयान है, कह रहे हैं कि मोदी जी को ताकत मिले, सनातन को ताकत मिलेगी। अरे मतलब आप मोदी जी का विरोध करते करते सनातन का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप भगवान राम का क्यों विरोध करें? आपका अधिकार है राजनीतिक तौर पे, आप मोदी जी का विरोध करिए, उनकी नीतियों का विरोध करिए, परंतु इस देश की जो मूल कल्चर है, जो सनातन है, उसके ऊपर आप कुठाराघात करेंगे, आप उसको एड्स HIV कुछ करेंगे, फिर बाद में उसको कहेंगे हम इसको एरेडिकेट करेंगे, आपके जो मित्र पार्टियां वो उसको एरेडिकेट करने की बात करेंगी, या फिर आप रामचरितमानस पर प्रश्न उठाएंगे, आप ये कहेंगे कि भगवान राम मांसाहारी थे, शाकाहारी थे। ये सब में क्या रखा है? अरे एक भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें पूरे देश का योगदान है। मैं इसलिए पूरे देश का योगदान कह रहा हूँ कि सबने उसमें योगदान दिया। उसमें कांग्रेस के नेता भी जिन्होंने योगदान दिया होगा, जो बाकी लोग उन्होंने भी योगदान दिया, हम तो मानते हैं, ये तो इस समय सबका अधिकार है और सबके सब को आना चाहिए। परंतु इनके नेता क्या है, वो तो निमंत्रण, जो बड़े नेता है वो तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, ये कहकर कि ये तो मोदी जी का कार्यक्रम है, ये भाजपा का कार्यक्रम है। अरे भाई, ये राम का कार्यक्रम है,
आपकी अगर राम में आस्था है तो आपका स्वागत है, आप आइए, कौन रोक रहा है। मैं भी जाऊंगा वहाँ पर, हमने वहाँ पर अखंड पाठ रखा है गुरुद्वारा साहब में, हम उस अखंड पाठ का वहाँ पर संपूर्णता होगी, इसमें हम भी जा रहे हैं वहाँ पर। हम भी 21 तारीख को वहाँ रहेंगे। परंतु ये कहना कि नहीं हमें तो 22 का निमंत्रण मिला है क्योंकि वो भाजपा वाले कर रहे हैं, भाजपा वाले कहीं नहीं कर रहे भैया, वो सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है उसने तय किया है, वही सब कुछ लोगों को निमंत्रण दे रही है। और ये भाग्यशाली हैं अगर आपको निमंत्रण मिला है, परंतु आपका दुर्भाग्य है कि आप उस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। परंतु जो नीचे इनकी पार्टी है वो अन्यथा सोचकर डुबकी लगाने गई, सरयू में डुबकी लगाई, मुझे पता नहीं आगे रामलला के मंदिर पर दर्शन करने गए नहीं गए। परंतु एक बात तय है, ये मौका जीवन में बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। हम भी उसमें से भाग्यशाली नहीं जिनको 22 का निमंत्रण मिला, परंतु जिनको मिला है उनको अवश्य जाना चाहिए। परंतु करें क्या, जिनके नेताओं ने, जिनके प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम बाबरी द्वारा बनवाएंगे, हम बाबरी वहीं बनवाएंगे, नहीं द्वारा नहीं, बाबरी वहीं बनवाएंगे। आज तक कभी कांग्रेस के किसी नेता ने स्टेटमेंट दिया ये कहकर कि नहीं ये गलत था स्टेटमेंट। तो कहा बयान है पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद भी कई लोगों ने, नेताओं ने ये भी कहा कि यहाँ जहाँ मस्जिद थी वहां पर मंदिर बन रहा है, वो ठीक नहीं है। शशि थरूर जी का ही बयान है। वो तो है, परंतु बाबरी भी वहीं बनाएंगे, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड दे रहा हूँ, हम बाबरी वहीं बनाएंगे। अरे किस बाबर की बात कर रहे हैं जिसको लेकर गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन है, इतनी मार पई को लाने तय की दर्द न है। उस भगवान को याद करके गुरु नानक जी ने कहा इतनी मार रहा है, इतने लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है बाबर, हे भगवान तेरे को दर्द नहीं आ रहा। ये 1525 में बाबरवानी नाम से गुरु नानक देव जी ने बाबर के ऊपर लिखा है और वो बाद में गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हुई। हमें तो इस बात पे गर्व है कि आज जो ये कोर्ट का फैसला आया, इसमें जो दो मेन साक्ष्य हैं, उसमें एक साक्ष्य श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, जिसको बायोग्राफी कहते हैं, जिसमें 1510 और 11 में श्री गुरु नानक देव जी राम मंदिर के दर्शन करने के, अयोध्या दर्शन करने के वह, और उसके बाद जो सिख संतों ने, निहंग सिंहों ने वहाँ जाकर अंदर वहाँ पर हवन किया, वह उसके ऊपर FIR दर्ज हुई, जिससे साबित हुआ कि वहाँ पर मस्जिद नहीं थी, वहाँ अंदर मंदिर की प्रक्रिया चलती थी। इसलिए ये आज मंदिर के जो आज सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है, उस पर ये दो साक्ष्य, मूल साक्ष्य लगे हैं। अभी भी वहाँ निहंग जो है वहाँ सेवा करने के लिए जा रहे हैं 22 तारीख के लिए कि वहाँ पर सभी लोग आएंगे। लेकिन तहसीन जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज थी आज जो डुबकी लगाई? अशोक जी, अव्वल तो आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मकर संक्रांति, पोंगल और सभी त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे महाराष्ट्र में, आज मैं मुंबई में, वो कहते तिलगुल गया आणि गुड़ गुड़ बोला, तो अच्छी बातें करना चाहिए। भव्य राम मंदिर बन रहा है, इस पे सब लोग को खुशी है, पूरे मुल्क में एक खुशी का माहौल है और सब लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दो चीज समझ में नहीं आ रही, एक तो भाजपा कहती है, जो ये पार्ट उनका स्टेटमेंट का सही है कि ये भगवान राम का मंदिर है, यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारा राजनीति जो है भाजपा कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी या जो भी आज कांग्रेस के नेता गए थे, वे अपनी आस्था से गए थे। अब भाजपा को इससे क्या लेना देना? काहे भाजपा पोस्टर निकाल रही, काहे भाजपा लोगों का विरोध कर रही, काहे टीवी चैनल्स पे आके कांग्रेस के बारे में सवाल पूछ रही? कांग्रेस के किसी नेता ने पूछा इनके बारे में? ये भव्य मंदिर बन रहा है एक कोर्ट के ऑर्डर से। अगर ये कोर्ट का ऑर्डर अब नहीं आता तो इसके बहुत पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, 89-90 के मैनिफेस्टो में था कि भव्य राम मंदिर वहां पर बनेगा। ताले खोले श्री राजीव गांधी जी ने, शहीद राजीव गांधी जी ने वहां पे शिलान्यास करवाया। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी इंटरव्यू में कहा, उनका इलेक्शन कैंपेन आपने बताया वहां से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद ठीक है, आप कह सकते हैं कांग्रेस थोड़ी भटक गई, चलो इस बात को मैं आपको मान लेता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने एक ऑर्डिनेंस भी लाया था पार्लियामेंट के अंदर कि वहां पर जिस स्थल पे भगवान राम का जन्म हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम का, वहां पर भव्य मंदिर बनना, जिसके बाजू में मस्जिद। भाजपा ने इसको रोका, कहा कोर्ट के आदेश से बनेगी। आज अगर भगवान श्री राम लल्ला टेंट में थे, वो इनके कारण थे, तो ये काहे क्रेडिट ले? दूसरी बात, भाजपा का तो जन्म अभी पिछले 30, 40, 50 वर्षों में, उसके पहले आरएसएस का 100 वर्षों में। ये जो लड़ाई चल रही है 500 वर्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई कौन लड़ रहा था? निर्मोही अखाड़ा। जिस निर्मोही अखाड़ा ने ये लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको उस ट्रस्ट पे एक जगह मिली है, उनके पुजारियों को बुलाया गया है, वो इन्वॉल्व है इस कार्यक्रम में। उनको क्यों नहीं कहा कि आप इन्विटेशंस बांटे? काहे वीएचपी बांट रही है? वीएचपी का क्या लेना देना? आप ही ने बताया था वीएचपी सर, एक सेकंड, इतना झूठ बोलते हैं तहसील, आप इससे पढ़े लिखे लोग एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ परोसे जा रहे हैं। जिम्मेदारी तहसीन जी, वीएचपी नहीं बांट रही है, ट्रस्ट बनाया कोर्ट के आदेश पर, ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बांट रहा है ना वो। करेक्ट। तो फिर निर्मोही अखाड़ा जब है,
जब निर्मोही अखाड़ा आज भी सक्षम है, उनके कार्यकर्ता है, 500 साल तक लड़े, कोर्ट ने उनको सीट दी है उस ट्रस्ट के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं कहा आपने इनविटेशन बांटे? क्यों? उनके कार्यकर्ता हैं उसमें, उनके कार्यकर्ता हैं उसमें। सर लास्ट टाइम भी मैं आपके शो पर जब आया था, निर्मोही अखाड़ा का मुझे व्हाट्सएप आया था उनके लोगों का कि ये बात आप अशोक जी से कीजिए, मुझे उनसे कहिए ना, मुझे भेजे, मैं जरूर करूंगा। मैं आपको कल नंबर आप बिल्कुल मुझे भेजिए। सवाल ये निर्मोही अखाड़े के कौन लोग हैं? सुनिए, एक कोर्ट का वकालत कोर्ट में निर्मोही अखाड़े के कौन लोग हैं? अब अगर हर का शो है, अब हर कोई जो है बैठकर, नहीं, सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं तहसीन जी, मैं फिर कह रहा हूँ, निर्मोही अखाड़े का कोई अगर कोई निर्मोही अखाड़े का ऐसा आधिकारिक व्यक्ति है, उनको कहिए मुझे वो भेजे, मैं उनका सवाल उठाऊंगा, क्यों नहीं किसी ने भेजा अब तक? जी अशोक जी, इनफैक्ट इस शो के बाद मैं आपकी उनके साथ कॉन्फ्रेंस पे बात भी जरूर करवाइएगा, मुझे उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। कितनी दूसरी बात, और मैं कल आपके शो में आऊंगा अशोक जी, वो आपके कॉन्फ्रेंस के बाद कल उस शो में आऊंगा, कल वाले आपके शो में, और इसी पे आप शो रखिएगा कल। कल निर्मोही, ये दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। कल ये तय रहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने, कल ये तय रहा निर्मोही चैलेंज स्वीकार करेगा इस बात पे भी। ओके, हाँ, तो तहसीन जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नहीं है कहीं। अशोक जी, इसीलिए आप मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट है। मैं जब भी आपको कोई सुझाव देता आप उसको झट से मान लेते, तो आपने बात को मानी। मैं कार्तिकेय से बात करूंगा और आप प्लीज उनको कल शो में आने का उनको बता दीजिए कुछ मिस गया। तीसरी बात, चलो एक सेकंड, ये तो रिलीजियस कार्यक्रम है ही और देश का सबसे बड़ा रिलीजियस कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे देश के लिए कल्चरल कार्यक्रम भी बहुत बड़ा कल्चरल कार्यक्रम है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक सब खुशियां मना रहे 22 जनवरी को लेकर। तो एक कल्चरल कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति क्यों मौजूद नहीं है? सोमनाथ में देश के राष्ट्रपति गए, अब आप कह सकते हैं नेहरू जी गए, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण गया है सर, क्यों नहीं आ रहे राष्ट्रपति? ये अभी राष्ट्रपति ने इनकार नहीं किया अभी, और राष्ट्रपति आ रही है नहीं आ रही है, नहीं तहसीन जी, राष्ट्रपति आ रही है नहीं आ रही है, ये आप और मैं बैठ के डिसाइड ना करें, राष्ट्रपति जी को ऊपर छोड़ दें। उनको निमंत्रण गया, उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं। अभी राष्ट्रपति जी ने कांग्रेस के नेताओं की तरह इनकार नहीं किया है, इनकार कांग्रेस के नेताओं ने किया। इसलिए मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं देश के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद है। ये राष्ट्रपति जी का, जब तहसीन जी जिस दिन राष्ट्रपति जी का जवाब आ जाएगा उस दिन हम तय करेंगे राष्ट्रपति जी क्या कह रही हैं। आज तो इनकार, निमंत्रण जिनको गया उनमें इनकार कांग्रेस के नेताओं ने किया, ठीक है, और हमने इस पर डिस्कस भी किया। मैं फिर कह रहा हूं, पहले कांग्रेस के नेताओं ने निमंत्रण मांगा, फिर उनके पास निमंत्रण गया, जब निमंत्रण गया तो निमंत्रण ठुकराया, और आज वो अयोध्या के रास्ते पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि अब सबको समझ आ गया है कि इस देश में भगवान राम की अवहेलना करके, भगवान राम के अस्तित्व को नकार करके कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। आज की तारीख में सच है, क्योंकि पूरा देश राममय है। और अगर आपने, बहुत सारे लोग आज ट्विटर पे भी वो तस्वीर लगा रहे हैं कांग्रेस की, जब पूरा जहाज भर के कांग्रेस के नेता बैठे हैं, वो जा रहे हैं न्याय यात्रा में शामिल होने। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे ही जहाज भर करके कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंच जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं गए। अवधेश जी वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने की, और ऐसा नहीं है, राजनीति, सवाल यह है कि राजनीति कौन कर रहा है अयोध्या के नाम पे। एक अवधेश जी से निवेदन है, क्योंकि वो भी बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तभी जी देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी भी राम मंदिर बनाने का मुद्दा नहीं था। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 89 में हम लोग थे हुआ। दूसरा, कांग्रेस ने ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया था कि हम राम के मंदिर की इस तरफ बनना चाहिए। जो नरसिंह राव के समय जो जमीन एक्वायर की गई थी उसके बारे में भी हम सबको पता है। कांग्रेस ने किया क्या है ये देखिए। कांग्रेस ने, मतलब सोनिया गांधी परिवार के दबाव में नरसिंह राव ने बाबरी विध्वंस के बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की घोषणा की। उसमें नाम तो अलग अलग माइनॉरिटीज का भी रखा गया, लेकिन वो किसके लिए बना है? दूसरा उन्होंने ये किया कि वक्फ एक्ट बना दिया, जो आपको पता है कि वक्फ एक्ट कितना खतरनाक हुआ है। तो उसके पहले काम हुआ था कि भैया वो जो वर्शिप, वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। ये सब एक प्रेशर में आया था, उस समय अर्जुन सिंह सबका प्रेशर था। जब यूपीए सरकार आई है तो दो काम आप याद रखिए, जो महिला कह रही थी वो कैसे सबस्टेंशिएट होता है। पहला काम था सच्चर आयोग का गठन। 2005 में सच्चर आयोग का गठन केवल मुस्लिम समस्याओं, मुस्लिमों की स्थिति के लिए उसने रिपोर्ट दिया। और उसके बाद 2006 में पहली बार इस देश में
एक सांप्रदायिक कदम उठाते हुए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय गठित हुआ है 2006 में यूपीए सरकार के दौरान। और फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ा है, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कैसे काम किए हैं। उसने बजाबता ऐसे लोगों को फंडिंग की जो गुजरात में केस लड़ रहे थे, मुकदमे लड़ रहे थे। तो इसलिए ये जो इस समय जो सोनिया गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस है, मैं किसी के परिवार के विरुद्ध नहीं हूं, मेरे लिए उनके मन में पूरा सम्मान है, लेकिन जो कुछ हुआ है इस समय उनके दबाव में, नरसिंह राव के शासनकाल, यूपीए के शासनकाल में, वो बताता है कि वैचारिक रूप से उनका कमिटमेंट है हिंदुत्व विरोध का। इसको अब क्योंकि सारे प्रमाण उसके रूप में है। इसीलिए ये जो उस दिन का आप देखिए जो बता रहे हैं तहसीन भाई इस समय राम की आंधी में उड़ती हुई कांग्रेस को नहीं बचा सकते हैं ऐसे लोग। आज जो डुबकी लगाई गई है वो कांग्रेस के वैचारिक विभाजन की प्रखर शुरुआत है। ये कांग्रेस इस समय वैचारिक रूप से विभाजित है, जो आने वाले समय में, मैं आपके पहले भी घोषणा किया हूं, दूसरे चैनल पर आपको कह रहा हूं कि इस राम की आवाज में कांग्रेस विभाजित होने जा रही है। आपको अंदाजा था कि अर्जुन मोटवाडिया जैसा आदमी खड़ा होकर कहेगा कि पार्टी ने बिल्कुल गलत किया है, पार्टी को वहां जाना चाहिए था, ये राम सबके हैं, बोला है कि नहीं बोला है गुजरात से? एक आदमी आरएसएस को, एक हिमाचल का मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को किया है, धन्यवाद दिया है। और बाद में क्या हुआ था कि जिस दिन प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उस प्रेस रिलीज की पंक्ति देखिए, उस प्रेस रिलीज में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम बाद में भी दर्शन करने जाएंगे। उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि भाजपा और आरएसएस ने इसको राजनीतिक परियोजना बना दिया है, इसलिए हम सम्मान पूर्वक इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। जब दबाव बढ़ा है चारों ओर से, तब आया है कि कल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एक दिन बाद कि कांग्रेस ने किसी को रोका नहीं, जो चाहे वो जा सकते हैं, जबकि सबको मालूम है कि जिसको निमंत्रण आया है वही 22 को जाएगा। मैं लास्ट में बता रहा हूं, जल्दी से मैं लोकेश जी के पास जाऊं। इस समय जो देश का एक वातावरण जो बना है, पहले से भी वातावरण था, उस वातावरण में अब ये समस्या कांग्रेस के सामने हो गई है कि हमारे नेता सब तो जा रहे हैं मणिपुर से, वहां से तो राम का नाम लेंगे नहीं, जो इस समय राहुल गांधी के सलाहकार है, तो अगर अपनी राजनीति बचानी है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा बिना। तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे कि ये पार्टी के मत के, पार्टी के नेतृत्व के विरुद्ध एक स्पष्ट जो है ये विरोध है कि ये कांग्रेस है जो सरजुंग में डुबकी लगाती है, ये कांग्रेस है। नहीं, मैं पता नहीं, आप कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं विरोध में, क्योंकि वहां पे जो लोग थे वो सब सोनिया और राहुल गांधी कैंप के हैं, वो डैमेज कंट्रोल करने का, ये नहीं कि मुझे नहीं लगता कि वो विरोध यही डैमेज कंट्रोल जो आप कर रहे हैं ना, यही डैमेज कंट्रोल वो ठीक है आने वाले समय में। ओके, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन लोकेश जिंदल, मैं देख रहा था, एक मिनट तहसीन जी, लोकेश जिंदल जी के पास मैं फैक्ट चेक कर दूं, एक ही लाइन, फिर आप लोकेश जी के पास। सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस ने ना सिर्फ ऑर्डिनेंस लाया था 93 जनवरी के अंदर, पर भंडारी जी जो उस वक्त 93 मालूम है हमको, 93 मालूम है, वो चीजें नहीं थी राम मंदिर बनाने के बाद। अभय जी 10 सेकंड, सिर्फ कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस ही नहीं लाया था, भाजपा के उपाध्यक्ष भंडारी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहे भव्य राम मंदिर का निर्माण सिर्फ कोर्ट के आदेश से होगा, पार्लियामेंट इसे पास नहीं करेगा, कांग्रेस की बहुमत की सरकार नहीं थी सर। अगर भाजपा इस तरह का नहीं करती व्यवहार तो कभी नहीं, ओके, मैं इस पे जरूर एक आध दिन में फैक्ट चेक करके इसमें डिस्कस कर लेंगे। प्लीज, मेरा विषय नहीं है, फिर विषयांतर हो जाएगा ना। 2.77 एकड़ जो जमीन एक्वायर किया था, विषय नहीं है, मेरा विषय अभी वो नहीं है। लोकेश जिंदल, मैं अभी देख रहा था कांग्रेस, पहले भी मैंने ये विषय उठाया था, कांग्रेस राज्य के उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सेवा दल के एक नेता हैं राजाराम त्रिपाठी। राजाराम त्रिपाठी जी ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर कुत्ता भी करने नहीं जाएगा। आज तो सारे कांग्रेसी वहां थे। देखिए, हंसना, मैं बहुत सीरियस हूं। जी, मुद्दा ये है कि जिस तरह से भगवान राम, उनकी भक्ति का राजनीतिकरण हो रहा है, ये बहुत दुखद है। अब भगवान राम की बात आ रही है तो रामायण में भगवान राम जब माता शबरी से मिले तो उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भक्ति में भगवान राम कहते हैं कि ऐसी भक्ति जिसमें स्वार्थ हो, ऐसी भक्ति जिसमें सर्व एक तरह से अपने आप को समर्पण की भावना ना हो, स्वार्थवादी भक्ति उन्हें स्वीकार नहीं। अब जो भाजपा कर रही है उसे हम देखते हैं।
मुझे समझ नहीं आता कि किस आधार पर, किस ज्योतिष ने 22 जनवरी के अभिजीत मुहूर्त को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी, जिसे हम राम नवमी कहते हैं, उसके अभिजीत मुहूर्त से श्रेष्ठ कह दिया। मुझे समझ नहीं आता ये जल्दबाजी क्यों। क्योंकि अगर हम 17 अप्रैल तक रुकते तो वो शिखर पूर्ण हो जाता, अमलक पूर्ण होता, कलश पूर्ण होता, वो पूरा गर्भगृह पूर्ण होता, पूरा मंदिर पूर्ण होता। सर गर्भगृह पूर्ण है, ऐतिहासिक लोकेश जी, गर्भगृह पूर्ण है। हाँ। अजय से पूछ लो, इस पर आपको पूछ लो अजय से, जो आज गए थे वहां पर। गर्भगृह पूरा है या नहीं है? गर्भगृह पूर्ण है। आप क्या कुछ तय करके रहे हैं कि जो भी बोलना है? आप बीच में नहीं टोकेंगे, एक मिनट। शिल्प शास्त्र के अनुसार मेरा चैलेंज ले लीजिए, मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा। कलश और ध्वज सुनिए, अगर गर्भगृह नहीं पूरा हुआ तो मैं सामाजिक जीवन छोड़ दूंगा जी। एक मिनट सर, लोकेश जी एक मिनट, लोकेश जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन दो चीजें मैं एक बात एक मिनट सिंह साहब, दो चीजें मैं कह रहा हूं और बड़ा डंके की चोट। जो हमारी टीम भी वहां होकर आई है, पूरा शूट करके आई है। फर्स्ट फ्लोर गर्भगृह पूरी तरह से कंप्लीट है, उसमें कहीं कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं अटका। ठीक है, अब तो वहां पर ऊपर जो है ध्वज भी लगने जा रही है। दूसरी चीज, आप बाकी जो चीजें आपने कही मैं उसको जब पुख्ता हो जाऊंगा मैं उस पर, और ये जो मुहूर्त को लेकर आपने कही, बहुत सारे लोग अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर चुके हैं। लेकिन मैं अभी आपने भक्ति की बात करी लोकेश जी, तो मैंने एग्जैक्टली आपको कांग्रेस नेता का एक बयान, जिसको मैं पढ़कर सुना भी नहीं सकता पूरी तरह से, क्या वो राम की भक्ति थी कि भगवान राम के मंदिर में कोई कुत्ता भी डैश करने नहीं जाएगा? ये कौन सी भक्ति है भगवान राम की? देखिए ऐसे बयानबाजी का मैंने हमेशा निंदा की है, भले वो किसी भी पक्ष की तरफ हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोलो निंदा करा करें ऐसे बयानबाजी की। सिंह साहब एक मिनट लोकेश जी की बात पूरी हो जाए। धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, और किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण धर्म को दूषित कर देता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नीति राजनीति धर्म के आधार पर करती है, वो ना केवल धर्म को दूषित करती है, और वो समाज को और राजनीति को भी एक बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित कर देती है। मैं इस पर कहूंगा अशोक जी कि वर्तमान में इतने ऐतिहासिक दिवस को राजनीतिकरण ना किया जाए। हमारी तो ये आशा थी कि भगवान राम का इतना बड़ा मंदिर, भगवान राम का ये जो मंदिर है, जो एक ऐतिहासिक दिवस है, इसकी रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा होती और एक धार्मिक कार्यक्रम की तरह इसे आयोजित किया जाता, ना कि राजनीतिक कार्यक्रम की तरह जहां पर सभी राम भक्तों को न्योता मिलता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या राम भक्त होने के लिए भाजपाई होना आवश्यक है क्या? नहीं, क्यों? क्या राम भक्त हो सकता है? क्या राम भक्ति केवल आज अगर कांग्रेस के नेता राम भक्त बनकर सरयू नदी में स्नान के लिए जाते हैं तो इस पर भाजपा को विरोध क्यों? सर राम भक्त अगर जाते हैं तो वो तो उस अयोध्या वासी ने कहा ना, उसने कहा आप सनातन धर्म का झंडा ले आते, बजरंग बली का झंडा ले आते, राम जी का झंडा ले आते, भारत का झंडा ले आते। आप राम मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं और कांग्रेस का झंडा लेकर, ये कौन सी भक्ति हो गई? इस पर मेरा विरोध है, इस पर मेरा विरोध। क्यों? देखिए आप एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। कोई भी सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? सर सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप अच्छा जिंदल जी एक बात बताइए, जिंदल जी एक बात बताइए, आप मंदिर जाते हैं कभी तो क्या आप कांग्रेस का झंडा लेकर गले में पट्टा बांध के कि सोनिया जी मेरी नेता है, राहुल गांधी मेरे नेता, प्रियंका, ऐसा आप गले में गत्ते पे चिपका के और झंडा लेकर जाते हैं आप मंदिर? अगर आप जाते हैं तो फिर ये मंदिर जाने की ये तो बिल्कुल ना, इन्होंने पट्टा लगाकर भेजे थे अपने कार्यकर्ता को हरिमंदिर में, नहीं सुनिए खाए थे वहां पर हरिमंदिर में, आपने भेजा था ट्रैक्टर का पट्टा लगाकर वहां पर पार्टी कार्यकर्ता को। पार्टी का किसी भी प्रकार का सिंबल वहां नहीं होगा। तो फिर सर अगर ये पारित हो जाता है तो पूरा देश वहां पर जाएगा। तो सर सिंबल वहां पर कोई वो जो कार्यक्रम हो रहा है 22 का, उसमें कोई बीजेपी के झंडे थोड़े लग रहे हैं, उसमें भगवा झंडे। सुनिए सर, दिक्कत पता है जिंदल जी उस दिन भगवा झंडे लगेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि भगवा जो है वो अपमान का, वो भगवा को सम्मान ही नहीं देना चाहते। दिक्कत यह भगवे से दिक्कत है। अभी क्या कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी, धर्म में राजनीति नहीं करनी, ऐसा कभी भी नहीं कहा गया है
हैं। अभी इन्हीं के और मैं तो ये रिपीट कहूंगा, करा दीजिए। लोकेश जिंदल अभी आपने क्या कहा, धर्म में राजनीति नहीं थी, अभी आपने कहा किसी और ने कहा। उपवास कर रहे हैं, कमाल हो गई यार, आप जैसे चाहे वैसे पट्टी खाएंगे। एक एक करके व्रत रखने का अर्थ ये होता है मानसिक। अरे सर, व्रत रखने का मतलब ये भी होता है कि मैं झूठ को नहीं सहूंगा। एक मिनट, ओके, अरे ये भी होता है, ये भी होता है। व्रत का अरे छोड़ो ना जी, व्रत रखने का मतलब ये भी है कि झूठ नहीं सहेंगे हम राम के नाम पर। आप झूठ परोसे जाएंगे, वो नहीं चलेगा। ओके ओके, एक मिनट रुकिए, मुझे एक मिनट ब्रेक। एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जो आपने कहा ना जिंदल जी, आपकी बात से 100% हर कोई सहमत होगा कि भगवान राम तो सबके हैं, लेकिन राम मंदिर में आप जा रहे हो दर्शन करने के लिए और आप पार्टी का झंडा लेके जाओ, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपको सिर्फ एक कांग्रेस के नेता का बयान सुनवाया, मेरे पास ऐसे दर्जनों कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं जो भगवान राम को लेकर अपमानजनक। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, मुझे आस्था तो सबकी होनी चाहिए और है। अगर आज कांग्रेस के मन में आस्था हो रही है भगवान राम को लेकर, यह भी बड़ी अच्छी बात है। अगर देर से आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल यह कि आस्था का रास्ता है या वोट बटोरने का रास्ता है, मैं तो यही जानना चाह रहा हूं, इसीलिए डिबेट कर रहा हूं। आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा जी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 144116 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। दो टूक आप देख रहे हो, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं आस्था या वोट का रास्ता। आज कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता सभी जो हैं वो पहुंचे थे, रामलला के दरवाजे पे पहुंचे थे, लेकिन सवाल यह है कि जब उनको निमंत्रण गया था तो निमंत्रण ठुकरा दिया और आज वो गए। क्या ये डैमेज कंट्रोल है या फिर लगता है कि राम जो है आज मजबूरी हैं और इसीलिए भगवान राम का नाम लेना जरूरी है? लेकिन इससे पहले मैं एक बात इस डिबेट में फिर जोड़ रहा हूं, क्योंकि बार बार ये आपको मालूम होना चाहिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई परिवार का कोई भी नेता आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। अयोध्या पहुंचे हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए। एक आपको छोटी सी बाइट दिखा देता हूं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो बाबर की मजार पे पहुंचे थे और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो अयोध्या तो पहुंची, लेकिन जब उनसे पूछा गया रामलला के दर्शन नहीं करने जाएंगी तो उन्होंने कहा मामला सब जुडिस है। जरा देखिए। रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाए? रामलला के दर्शन क्योंकि अभी सब जुडिस है, क्योंकि अभी सब जुडिस है, क्योंकि अभी सब जुडिस है, अब सब जुडिस है। तहसीन जी, रामलला सब जुडिस हैं, बाबर सब जुडिस नहीं है। बाबर पे किसी जाके किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, बाबर की मजार पे। रामलला सब जुडिस है, वहां जाकर भावनाएं आहत हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, ये कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल हो रहा है और कुछ नहीं है। ये मैं इसका जवाब दे देता अशोक जी, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। जब बाबर की जो कब्र है, मजार है, वो भारत में या अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में ना। तो जो मैटर भारत में सब जुडिस है, किसी की भावना आहत करने की बात नहीं थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संविधान। वो भाजपा वालों को समझ में नहीं आएगा। राम जी क्या है? राम जी जाने जाते हैं राम राज्य के लिए। राम राज्य क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अगर हमें संविधान सबसे पहले किसी ने दिया है या संवैधानिक राज किसी ने दिया है, और राम जी ने सिखाया कि संवैधानिक राज रामलला थोड़ी सब जुडिस थे। रामलला नहीं थे, रामलला नहीं थे। रामलला के दर्शन करते आप उसमें? अरे सर, करोड़ों हिंदू वर्षों से दर्शन करने जा रहे हैं, उनके लिए वो सब जुडिस नहीं था। सर वहाँ पूजा आरती होती है। उनका जवाब हो जाए, जवाब दे। अरे थोड़ा जवाब हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाए। सर तहसीन जी हो जाए। हाँ, बोलिए। सुन लीजिए, मैं जानता था ये प्रश्न आएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, लोकेश भाई, कोई भी कांग्रेस का नेता, ये आपका कहना है अवधेश जी के वो ये रामलला का उन्होंने दर्शन नहीं किया? ये जो बात, मेरी शादी, अब विजय आपने सोनिया जी अग्नि के पीछे बैठी थी ना जब मेरी शादी हुई, ये हम क्या करते हैं, हम कैमरा के लिए नहीं करते। कुछ लोग होते
वो अभिनेता अच्छे होते, तो सब चीज कैमरा के लिए, मतलब पहले अंदर जाने के पहले कैमरा मैन जाना चाहिए, वो अलग चीज है, वो अलग विषय। अरे वो कैमरा बात की बात है तेजी भाई, वो गए नहीं गए ये इशू है, कैमरा तो बहुत बात की बात है। आरपी सिंह जी, और जाने से आपको मौका दूंगा, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। माल हो गई यार, बोलिए 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 असली बात पे आओ ना, इन्होंने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनको मुसलमानों के वोट दिए थे उनकी बातों से। सर मैंने कैमरे के सामने क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? आस्था सर, आस्था एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल रिलेशनशिप। अरे व्यक्तिगत भी हो तब भी तो जाते हैं। ओके ओके ओके, क्या बात कर रहे हैं आप? बोल दीजिए क्या निरंतर बात कर रहे हैं? ओके सर, ओके ओके, एक मिनट। हाँ हाँ, मेरा मेरे आराध्य जी, एक दो लाइन, मेरा मेरे आराध्य के साथ क्या रिश्ता है, मेरे भाई लोकेश का उनके आराध्य के साथ क्या रिश्ता है, ये तय करने वाले हो किस तरह का रिश्ता हो, ये भाजपा ही थोड़ी ना तय करेंगे। अरे ये वो लोग आरपी सिंह जी उनकी बात पूरी हो जाए, आपको मौका दूंगा। आरपी सिंह उनकी बात तो पूरी हो जाए। हाँ तहसीन जी पूरी कर लीजिए। जी, क्यों गए दीपेंद्र जी, क्यों नहीं गए दीपेंद्र जी, आज क्यों गए, कल क्यों नहीं गए, क्यों गया लोकेश, क्यों नहीं गया। अरे भाई आप कौन होते भाई पूछने वाले? ठीक है, मेरा रिश्ता मेरे आराध्य से डायरेक्ट है, आपकी मुझे जरूरत नहीं है। आप वो लोग हैं जो मेरे आराध्य के नाम पे राजनीति करते। अशोक जी आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के कुछ नेता है, उन्होंने वाहियात स्टेटमेंट दिए। मैं भाजपा के वाहियात स्टेटमेंट्स में नहीं जाऊंगा, ये वो भाजपाइया है जिन्होंने पोस्टर निकाला, उसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को कुछ छोटा दिखा, माननीय प्रधानमंत्री को बड़ा दिखाया, विड्रॉ करना पड़ा। ये वो लोग हैं, इनसे आरपी सिंह जी को उनकी आस्था, वो जब जाएंगे उसमें कोई नहीं आस्था है। वो ऊपर वो ये थोड़ा कहेंगे कि हमको कोर्ट ने मना कर रखा है रामलला के दर्शन करने के लिए, ये उन्होंने सब जुडिस था मामला, इसीलिए वो नहीं सब जुडिस, मतलब मैं 2018 के मैं गया रामलला के दर्शन करने के लिए, तो इसके बाद मैं कहता है कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है मैं नहीं आ सकता, ये क्या मजाक है? ये तो उपहास उड़ा रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि जिन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक है, खड़े होकर कोर्ट में कहा नहीं मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। इनके नेता खड़े होकर वहां कहते हैं कोर्ट के अंदर 2019 से पहले मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं कहा इन्होंने? तो इनकी असल में राम में कोई आस्था नहीं है। और जो बयान है वो मैं अब कह रहा हूं, वो जो कहा सब जुडिस है, वो वोट बैंक की राजनीति को नजर रखते हुए सिर्फ मुसलमानों के वोट को खुश करने के लिए कि मैं ऐसा बयान दूंगी तो मुसलमान खुश होंगे। और जो अभी नकारा है, आपने जो नकारा है, निमंत्रण नकारा है, वो भी सिर्फ इसलिए लेकिन आपको मुसलमानों के वोट की। और एक और जानकारी दे दूं, देश का मुसलमान भी भगवान राम का अनुकरणीय है। वो बेशक उनको पूछता ना हो परंतु उनका अनुकरण करता है। मैं तो सर कश्मीर की मुस्लिम बच्चियों को देख रहा हूं रामधुन गाते हुए। आज तो मैंने देखा कश्मीर की मुस्लिम बच्चियां, पोलैंड से एक क्रिश्चियन बच्चे ने, 19 साल का बच्चा, उसने राम की धुन भेजी है। मैं जल्दी डीडी पे उसको चलाऊंगा। उन्होंने ये कभी सोचा नहीं होगा। तहसीन जी जल्दी अपनी बात। हाँ एक मिनट, फिर आ रहा हूँ, फिर लोकेश जी आ रहा हूँ तहसीन जी। आरपी सिंह जी आपने कहा कि मुसलमानों को भी कोई आपत्ति नहीं, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने दूसरी बात की भगवान श्री राम को काल्पनिक राम सेतु के विषय में बताने वाले, ये सर इकोनॉमिक टाइम्स, फैक्ट चेक कर लेना, ये इकोनॉमिक टाइम्स, ये माननीय जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट में भी बोले और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ 4 बार पूछ चुके तुषार मेहता जी को राम सेतु को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करना है। पता है जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में रिटन रिप्लाई किया, आपने हलफनामा दिया था, नहीं दिया है? आप कुछ भी दिखाओगे, ऐसा करके कुछ दिखाओगे, थोड़ा बात बनेगी। मूल बात पे जाओ। आपने हलफनामा दिया कोर्ट के अंदर, सोनिया गांधी के कहने पे दिया और कहा कि राम काल्पनिक है। ओके आरपी सिंह जी एक मिनट। आपके इंदिरा गांधी ने राम भक्तों पर गोली चलाई, गौ भक्तों पर गोली चलाई नहीं चलाई? ओके नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर से जाने से लोगों को रोका नहीं रोका। एक मिनट सर, एक मिनट तहसीन जी। और हिंदू विरोधी पार्टी अपने आप को कहती है। एक मिनट आरपी सिंह जी आज गुस्सा नहीं, थोड़ा सा गुस्सा नहीं, ये ऐसी बात है, झूठ निरंतर परोसा जा रहा है। ओके ठीक है, परंतु कितना झूठ लेगा? ओके मेरे पास समय बिल्कुल, लेकिन तहसीन जी मूल बात मैं कहता हूँ, राम सेतु पे जस्टिस चंद्रचूड़ जी 4 बार तुषार मेहता को केंद्र सरकार का स्टैंड बताना है कि इसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करना है। जितेंद्र सिंह जी कहते हैं हमें पता ही नहीं क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फैक्ट चेक करना, कल मैं वापस दोबारा से ज्वाइन करूंगा निर्मोही अखाड़ा के साथ, तब आप देख लेना। ठीक है। आज जिंदल जी, लोकेश जिंदल जी। अशोक जी, भगवत पुराण में ना एक बहुत अच्छा संवाद है, नारद और एक युवा स्त्री जिनका नाम भक्ति है। तो उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान और कर्म दोनों वृद्धावस्था में चले गए। तो उस पर ऐसा उल्लेख है कि कलयुग में ज्ञान और कर्म इसे जो है इसका मोल नहीं रहेगा, भक्ति का मोल रहेगा। लेकिन ये जो भाजपा है इसकी भक्ति काल नेमी की भक्ति है। इसकी भक्ति एक ढोंग है, आवंटन है। उसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो है राजनीति। और ये जो राजनीति करके ये जो सत्य को मरोड़ कर
गलत तथ्य सामने रखकर जो लोगों को गुमराह किया जाता है, एक तरह से बताया जाता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और भाजपा ही केवल हिंदू प्रेमी है, भगवान केवल भाजपा के हैं और जो भी कांग्रेस में वो भगवान विरोधी है, ये इतना गलत है। लोकेश जी एक बात छोटी सी, मुझे बोलने नहीं मेरे पास सुनिए, मेरे पास ना समय, एक मिनट, नहीं मेरे पास समय, मेरे पास सुनिए लोकेश जी, मेरे पास आज समय कम है, लेकिन एक ही बात पूछ रहा हूं, आपने जो कहा जल्दी से 30 सेकंड में, फिर मैं अवधेश जी से आखिरी कमेंट लूंगा। क्या आपको लगता है कि देश जो है गुमराह हो गया राम के नाम पर? क्योंकि मैं ये मानता हूं 2014 में बीजेपी जो सत्ता में आई, लोगों को लगा कि ये पार्टी है जो राम जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर बनाएगी। क्या आपको लगता है 2019 में भी लोगों ने इसीलिए वोट दिया? क्या आपको लगता है कि देश की जनता गुमराह कर दी है बीजेपी ने? अशोक जी, भगवान राम ने भाईचारे को बचाने के लिए राजनीति छोड़ दी थी, 14 वर्ष के वनवास में चले गए थे। अच्छा, और भाजपा आज भगवान राम के नाम पर भाइयों को लड़ाती है, भाईचारों को लड़ाती है। अवधेश जी, तो क्या अवधेश जी, कांग्रेस ने राजनीति छोड़ दी भगवान राम के नाम की तरह से कि भाई लोग लड़े ना, बीजेपी राजनीति कर रही है। लोकेश जी, देखिए इसकी बजाय ये देखिए कि जब भाजपा ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार ने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया तो उसको 90 के दशक में एक ही शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता था, हर टीवी चैनल अखबार से लेके कम्युनल फोर्सेस, सांप्रदायिक तत्व हैं, ये लगातार ये चला। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार यही शब्द प्रयोग किया, बीजेपी नहीं, कम्युनल फोर्सेस उस समय कहा जाता था। और एक से एक इसी डीडी न्यूज पर जावेद अख्तर को किसको किसको ला करके इंटरव्यू कराया जाता था। खुशवंत सिंह आते थे कि देश को बचा लीजिए, आप लोग देश को आग लगा देंगे। बीजेपी के नेताओं की जो हालत बना दी गई थी। और आपने अपनी एक रिपोर्ट में भी लिखा है कि जिस दिन बाबरी ढांचा का विध्वंस हुआ, क्या पार्लियामेंट में था, बीजेपी के नेता का कॉलर तक पकड़ लिया गया था, जो स्थिति थी। तो अब लगातार आप कम्युनल फोर्सेस कहिए, आंदोलन के विरुद्ध में, आडवाणी जी की यात्रा के विरुद्ध में अर्जुन सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इस यात्रा को रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भाषण में कुछ भी नहीं लगा है। तो लगातार देखिए बीजेपी ने 89 के बाद से अपने हर घोषणा पत्र में डाला। 2004 में चुनाव हार गए, लेकिन 2009 के घोषणा पत्र में फिर भी डाला है, 1989 2014 के घोषणा पत्र में डाला है। तो अगर एक पार्टी कांस्टेंट रूप से इसको लेके आगे बढ़ रही है तो अब देश तय करेगा कि पॉलिटिक्स में किसका जाना है। ठीक बात है, देश तय करेगा। लगातार विरोध करने के बाद सरजुग में डुबकी लगा के आज वहां जाकर के कांग्रेस को राम मंदिर का समर्थक नहीं माना जा सकता है। और एक जयराम रमेश ने अपने बयान में इसको स्पष्ट कर दिया है। अच्छा चलिए, आपको एक मौका मिलता है, इस बार अपने मैनिफेस्टो में मथुरा डाल दीजिएगा। चलिए, मथुरा का मंदिर बनाएंगे, ये कहिएगा इस बार। मैनिफेस्टो किसका क्या होगा उसके लिए इंतजार, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश की जनता को कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को मुझे लगता है कि मोटे तौर पर अब सोशल मीडिया के दौर में गुमराह तो नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है 2024 में यह फैसला हो जाएगा कि राजनीति कौन कर रहा है राम के नाम पर। अगर बीजेपी कर रही है तो देश की जनता उसको सबक सिखा देगी, और अगर कांग्रेस कर रही है तो फैसला हमारे सामने आ जाएगा। उसका इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों को। दो टूक में आज बस इतना ही। नमस्कार।